बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। खोजते खोजते सतगुरु पाए। खोजते खोजते सतगुरु पाए। सतगुरु संग करता रे तुम खोजो साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। भगत होते भगवान की। भगत होते भगवान के। किवे कर कहावे सीधे साथ। भगत होते भगवान के। किवे कर कहावे सीधे साथ। गुणांग इंद्र के बस परे। गुणांग इंद्र के बस परे ताथे। बाधित बंद अगाध रे तुम खोजो साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। खोजते खोजते सतगुरु पाए। खोजते खोजते सतगुरु पाए। सतगुरु संग करता रे तुम खोजो साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। गोविंद की गुण गाय के। गोविंद की गुण गाय के। तापर मागत दान। गोविंद के गुण गाय के। तापर मागत दान। धिक धिक पड़ोती मानवी। धिक धिक पड़ोती मानवी जो बेचत है भगवान रे तुम खोजो साधो। खोज बड़ी
सारे रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी सन सारे रे तुम खोजो साधो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ये जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह हम थे उपजे, ताथे छूटत नहीं विकार, ताथे छूटत नहीं विकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। इत शास्त्र शब्द कई पसरे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, समय को पहचानना, समय का सदुपयोग करना और समय को एक अमूल्य धन समझना, ये जागृत लोगों में ही होता है। जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं ना, स्वप्न अवस्था में, उनसे ये सब नहीं होता है। जागृत अवस्था में रहना और समय से आगे चलना। देखिए, व्यक्ति संसार में विजयी क्यों होता है? जो समय से आगे आगे चलता है। जो समय से पीछे चलता है हमेशा पिछड़ा हुआ ही रहेगा, वो कभी आगे हो नहीं सकता है जीवन में, क्योंकि समय में वो पहुंचता ही नहीं है। फल पाने के समय में वो पहुंचता नहीं है। जैसे विद्यार्थी हैं, स्कूल के समय में पहुंचते ही नहीं, घंटी बजती है वो पहुंचा ही नहीं है। वैसा विद्यार्थी कभी फर्स्ट सेकंड आता ही नहीं है, क्योंकि समय कोई जो नहीं समझता है, समय का मूल्य नहीं समझता है, वो जीवन का मूल्य क्या समझेगा, विद्या का मूल्य क्या समझेगा, अवसर का मूल्य क्या समझेगा। तो हर काम समय से नहीं, समय से आगे हो करके करने के लिए हम लोग कोशिश करें। जहां अभी देखिए, खेती करना है तो बरसाती मौसम में खेती होती है ना। जितने भी ये पौधे लगे हुए होते हैं ना, ये बरसाती दिन में एक जगह से दूसरी जगह उनको स्थानांतर किया जा सकता है। जड़ों के साथ उनको उखाड़ करके यहां से वहां लगाइए, वहां फिर हरियाली छा जाती है। जड़ से, जमीन से वो रस चूसने लग जाते हैं। सूखे दिनों में पौधे को इधर से उधर करिए तो सूख जाते हैं। जड़ें जमीन को नहीं पकड़ पाती है, रस नहीं चूस पाती है। तो देखिए, समय से खेती करना, समय से उपजाऊ करना, समय से अध्ययन करना, समय से धर्म करना। धर्म करने के लिए भी समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो समय से उठता है वही धर्म कर सकता है। क्योंकि धर्म करने का समय ही प्रातः काल है ना। प्रातःकालीन वेला, अमूल्य वेला। इस समय में आप 1 घंटा 2 घंटा, जितना आप जल्दी उठते हैं उतना ही आप धर्म कार्य, पुण्य कार्य, भजन, भक्ति जो चाहें आप कर सकते हैं। विलंब से उठे तो सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ रह जाता है। सोचते रहेंगे, करेंगे करेंगे, पर कुछ होता नहीं है। इसलिए हमें आगे आगे होकर के चलना है, पीछे नहीं होना है।
जैसे स्कूल में जो आगे आगे बेंच में बच्चे बैठते हैं ना, पढ़ने में असल होते हैं, पीछे बेंच में कौन बैठता है? जिनको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि टीचर कुछ पूछेगा तो हमको तो याद ही नहीं है, आगे से आगे वाले को ही तो पहले पूछा जाता है, एकदम पीछे वाले को तो कोई पूछता नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में तो आप देखिए कि एक क्लास में 30-35 स्टूडेंट होते हैं ना, फिर तो सेक्शन दूसरा बना दिया जाता है, क्योंकि एक टीचर 30-35 बच्चों को कंट्रोल कर सकता है, पढ़ा सकता है। ये मैंडेट एक रूल है। आप देखिए कि कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में तो कुछ होगा, पर गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग पढ़े तो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि जितने स्टूडेंट है सबको वहां पर एडमिशन दी जाती है। तो एक ही क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो लगभग 125 स्टूडेंट थे कॉलेज में, एक ही क्लास में। सब्जेक्ट अलग अलग, कलर, ये उनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग होने से कोई हिस्ट्री में जा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में जा रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस में, कोई हिस्ट्री क्लास में, पर इंग्लिश क्लास और नेपाली क्लास में सब बच्चे इकट्ठे ही होते थे। तो इतने सारे बच्चे, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो जो लेक्चरर जो आता है वहां पे लेक्चर देने के लिए, पढ़ाने के लिए, इतने लोगों पे कहाँ ध्यान होगा उसका? और जो पीछे पीछे बैठते हैं उन पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं, कौन बैठा है देखेगा भी नहीं। आगे आगे जो होते हैं उन पे ध्यान होता है। इसलिए पढ़ाई में भी आगे आगे, सेवा करने में भी आगे आगे, यात्रा करने में भी आगे आगे, हर चीज में हमें आगे होकर के चलने से हमें सफलता मिलती है। तो ये क्या है कि अपने आप को सुधारने के लिए, इसके लिए हमको साधना करनी होगी। आगे होने के लिए साधना होगा, अपने आप को साधना। और कोई आकर के हमको साधेगा नहीं, खुद मैं करूंगा। खुद में एक चेतना आ जाए, एक सद्बुद्धि आ जाए, सद्विचार आ जाए, सत्कर्म करने की प्रेरणा आ जाए, तो हम खुद व खुद फिर तैयार हो जाते हैं। और जीवन में किसी भी काम में, कोई भी काम में हम विलंब नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे, उसी समय उसी वक्त हम उपस्थित रहेंगे। जैसे हमारी आरती और चर्चा होती है ना, तो कुछ लोग क्या है, आरती में भी आते हैं तो आरती पूरी होने के समय तक चल करके आते हैं, और कुछ लोग चर्चा में आते हैं, चर्चा पूरी होने के समय तक पहुंच जाते हैं। चलो अच्छा है, ऐसा करके। इतना ही नहीं, मैंने ऑनलाइन श्रोताओं को भी देखा, जो प्रणामी मीडिया से जुड़े हुए ऑनलाइन श्रोता हैं। कुछ तो 7 बजे हम लोग प्रसारण करते हैं, ऑनलाइन प्रसारण करते हैं 7 बजे, तो 7 के 7 में वो लोग सुनने के लिए तैयार बैठते हैं, एकदम पंक्चुअल, समय अनुसार। और कुछ लोग 2-3 मिनट जाने के बाद, 5 मिनट जाने के बाद, 10 मिनट जाए, उसके तो जुड़ते जाते हैं ना, वहां नंबर दिखते रहता है ना, अभी इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, करते करते 100-150 होते होते तो चर्चा ही पूरी हो जाती है। कुछ लोग तो जुड़े और चर्चा पूरी हो गई। जुड़े तो क्या जुड़े, वो क्या जुड़ना हुआ, पर इतना है कि YouTube में वो प्रवचन पड़ा रहेगा। जब तक YouTube खुद डिलीट ना करे तो प्रवचन वहां पर पड़ा रहेगा। तो फिर भी आप सुन सकते हैं, अगर इच्छा हो तो। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया हम 7 बजे तैयार नहीं हो सकते हैं, हम 8 बजे तैयार होते हैं, इसलिए 8 बजे हम लोग सुनते हैं। तो 8 बजे कितने लोगों ने सुना, या दिन भर में 24 घंटे में कितने लोगों ने प्रवचन सुना, उसकी भी काउंटिंग होती है उसमें। अभी तक इतने लोग, व्यूअर बोलते हैं ना, इतने व्यूअर हो गए, फिर 7 दिन में, 10 दिन में, महीना दिन में, तो कई लोग भूल भी जाते हैं। तो ये क्या है कि समय से चलना, समय का पका हुआ फल खाना, और समय को हमेशा एक मूल्यवान वस्तु समझ करके चलना, ये जीवन का एक चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य होना चाहिए।
तो देखिए हम लोग तो किरंतन सुन रहे हैं, किरंतन की सुंदर सुंदर वाणी को हम जीवन में धारण करते, जो सुनते हैं उसको जीवन में धारण करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें हमारे जीवन में उतर आए। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, इत शास्त्र शब्द कई पसरे। संसार में कई शास्त्र जो है ना, कई शास्त्र फैले हुए हैं। शास्त्रों के शब्द आप देखिए, सबसे पहले तो वेद आए, 4 वेद आए। पहले ऋग्वेद, इस विश्व में सबसे प्राचीन शास्त्र है ऋग्वेद। अग्नि मीड़े पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला वाक्य है ये कि अग्नि स्वरूप ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनका हम धारण करते हैं। तो देखिए ऋग्वेद सबसे पहले, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों का फिर आविर्भाव हुआ। एक वेद से ही 4 वेद बने। उसके बाद ऋषियों ने उपनिषदों का अवतरण किया, वेदों को पढ़ करके अपना स्वानुभव करके उपनिषदों को उतारा। फिर पौराणिक काल आया तो पुराण लिखे गए, वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखे गए, 6 शास्त्र लिखे गए। अलग अलग आचार्यों ने 6 शास्त्रों की रचना की। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग का फिर विस्तार हुआ, लेखने का कार्य हुआ। तो अब देखिए ये हमारे शास्त्र हैं, हिंदू परंपरा के शास्त्र हैं। उसके बाद संत वाणियां आई, फिर जितने संत हुए उनकी वाणियां उतरने लगी। गुरु नानक की वाणी, और इधर आकर के कबीर की वाणी, दादू की वाणी, मीरा की वाणी, तुलसी की वाणी, ये संतों की वाणियां आई। और फिर हमारे सदगुरु और प्राणनाथ जी की वाणी आई। प्राणनाथ जी ने वाणी का अवतरण किया। तो आप देखिए कितने शास्त्र हैं ना। और पाश्चात्य मुल्क में हम लोग देखते हैं तो वहां पर ये क्या है कि तौरा, जबूर और अंजीर बोलते हैं, फिर फिरकान बोलते हैं। तो ये पाश्चात्य धर्म दर्शन है, वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है इनको। हमारे दर्शन को ईस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। तो पाश्चात्य मुल्क में इब्राहिम से, इब्राहिम फैमिली बोलते हैं ना। हमारे हिंदू परंपरा को मनु फैमिली कहते हैं ना। हम मनु परिवार के हैं, हिंदू परिवार के जितने हैं, मनु से हमारी सृष्टि हुई। सबसे पहले मनु आए। तो पाश्चात्य परंपरा में इब्राहिम फैमिली कहते हैं उनको। इब्राहिम फैमिली के अंतर्गत यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और आज आकर के बहाई जो है, बहाई कहते हैं ना, वो भी उसी की एक शाखा है, मुस्लिम परंपरा की शाखा है। और हिंदू परंपरा की शाखा में बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये भी हिंदू, क्योंकि उनके आचार्य हिंदू ही हैं। अब वे अपने आप को अलग भले ही माने, पर उनके आचार्य तो हमारे, उनके आचार्य के नाम हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, अब सिखिज्म आप देखिए। तो ये सब क्या है कि जैनिज्म, ये सब हिंदुइज्म के विभिन्न शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से कितने संप्रदाय, कितने शास्त्र, कितने धर्म, कितनी मान्यताएं दुनिया में इनका विस्तार हो रखा है। इत शास्त्र शब्द का ही पसर है। ताको खोज करे संसार, और संसार के लोग खोजी कर रहे हैं, सत्य की खोजी कर रहे हैं। कहाँ सत्य है, कहाँ धर्म है, कहाँ परमात्मा है, इसकी खोजी चल रही है। तो शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं। पहले तो बहुत पढ़ते थे, अब जमाना बदल गया, अब डिजिटल जमाना आ गया, मोबाइल का जमाना आ गया। अभी किसी ने नेट पे डाला है तो पढ़ते हैं, गूगल में डाला है तो पढ़ते हैं, या जो अलग अलग मीडिया है उनमें डाला है तो लोग पढ़ते हैं। खोल करके, किताब खोल करके पढ़ने की परंपरा कम है। पारायण पढ़ना हो तो किताब खोलते हैं ना, अन्यथा पारायण भी अब डिजिटल हो गए। चौपाई पढ़ी जा रही है, पारायण हो रहा है। देखिए जमाना बदल गया। पर पहले के जमाने में लोग शास्त्रों को खूब पढ़ते थे, अध्ययन करते थे।
ताको खोज करे संसार। ब्रह्म की खोज शास्त्रों के माध्यम से संसार के लोग करते थे। बाचा निवर्ती मोह में, पर जितनी भी खोज करें अपने बाचा के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने अनुसंधान के द्वारा, आड़ी भई निराकार, ये 14 लोक से परे जाना उनके लिए कठिन हो जाता था, क्योंकि निराकार का पर्दा इतना बड़ा है, घोर अंधकार निराकार आ जाता है 14 लोक से परे, तो उस निराकार को कोई पार नहीं पा सकता। फिर निराकार के इधर इधर की चर्चा करता रहा, कि 14 लोक की बातें करता रहा, भगवान नारायण की बातें करता रहा, विष्णु भगवान की, शिव की, ब्रह्मा जी की, इंद्र की, वरुण की, अग्नि की, ऐसे ऐसे देवता जो 14 लोक का संचालन कर रहे हैं। दिक्पाल, लोकपाल कहते हैं ना, दिशाओं के पालन करता, लोक के पालन करता, ये देवी देवता सब होते हैं। इनकी खोज हुई, प्रचुर मात्रा में इनकी खोज हुई, परब्रह्म परमात्मा की खोज नहीं हुई, जो सबसे परे, सबका स्वामी, सबका मालिक, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, वहां तक नहीं पहुंच सके, इसीलिए भगवान नारायण को ही सर्वेश्वर ऐसा करके माना गया। पर भागवत में देखिए तो भगवान नारायण की पैदाइश हुई है, पहले नहीं थे भगवान नारायण। फिर वो हिरण्यगर्भ बना, हिरण्यगर्भ में एक अंडा तैयार हुआ, स्वर्ण अंड तैयार हुआ, कालांतर में वो अंडा फूट जाता है, तो वहां से एक जीव पैदा होता है। फिर मैं नर हूं और इस माया से मैं पैदा हुआ हूं, मोह जल से पैदा हूं, तो नार अयन, माया में घर बनाने के कारण नारायण नाम हुआ, ऐसे भागवत में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसलिए जगत के लोगों ने उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माना, पर उनमें जो चेतना आई, नारायण में अंडे के अंतर्गत जो चेतना आई, वो चेतना कहां से आई? प्रणव ब्रह्म से। प्रणव ब्रह्म में चेतना कहां से आई? अव्याकृत से। अव्याकृत में चेतना कहां से आई? सबलिक से। सबलिक में चेतना कहां आई? सत्स्वरूप से। सत्स्वरूप में चेतना आई अक्षर ब्रह्म से। अक्षर ब्रह्म में चेतना आई अक्षरातीत पुरुषोत्तम से। ये जो बेहद की खोज है, 14 लोक की खोज हद की खोज है, 14 लोक से परे बेहद की खोज कहा जाता है ना। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, त्रिगुण में ही उलझे रहे, बेहद की खोज किसी ने नहीं की। ए मोह अहम ते उपजे, क्योंकि यह सृष्टि तो मोह और अहंकार की सृष्टि है। ताते छूट, ये क्या है? बाचा निवर्ती मोह में, जितने भी वचन, यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, कहा जाता है ना ब्रह्म की खोज में। ब्रह्म की खोज में जाते हैं तो वचन नहीं पहुंचते हैं, किन वचनों से उनकी स्तुति करें, वचन लौट जाते हैं, शब्दहीन हो जाते हैं। शब्दातीत का वर्णन संसार के सीमित शब्दों में हो नहीं पाता है। और मन से कल्पना करें तो मन भी बहुत दूर तक जाता नहीं, अप्राप्य हो जाता है मन के लिए भी, ब्रह्म इतने दूर है। इसलिए उपनिषदों में यही कहा गया कि ब्रह्म परे से परे हैं, हमारे मन वचन से परे हैं। तो क्यों ऐसा कहा? आड़ी भई निराकार, श्री जी महाराज कहते हैं, बीच में निराकार आ जाने से खोज अधूरी रह गई। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। शून्य की खोज करने वाले, निराकार की खोज करने वाले, उससे परे क्या है उसकी खोज करने वाले कई हो गए। कितने विद्वान, कितने जानकार, ब्रह्मवादी, ब्रह्म तत्व बोधक, ऐसे कितने सारे हो गए, परंतु हार गए कि नहीं, हम प्राप्त नहीं कर सके। खोजी खोजी करके थक गए। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पची हारे। अपने सेवा पूजा में भी हम लोग गाते हैं ना, छत्रसाल महाराज की वाणी है, अगम अगम करके ब्रह्म को निगम कहा, खोजी खोजी करके लोग थक गए, हार गए, पर ब्रह्म तक नहीं पहुंच सके। तो कहते हैं खोज खोज रहे कई हार। बहुतों बहुविध ढूंढिया, सभी ने अलग अलग विधियों के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, उपासना के द्वारा, अनेक साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा और प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भी बहुतों ने अलग अलग विधियों से ब्रह्म की तलाश की, ब्रह्म की खोज की। पर किया न किने निराधार, पर किसी ने भी निश्चय करके यही ब्रह्म है,
यही पुरुषोत्तम है, यही अक्षरातीत है। निश्चय नहीं किया, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। न इता न इता कहते हैं ना, इतना ही नहीं, ऐसे इससे परे भी हैं। तो इससे परे हैं तो कौन है, कहाँ है, उसकी पूरी खोज नहीं हुई। सो बुद्ध जी हैं शास्त्र ले। अब प्राणनाथ जी कहते हैं इसकी खोज करी हमारे धनिश्री देवचंद्र जी ने। बुद्ध जी कहते हैं ना, बुधावतार कहते हैं ना देवचंद्र जी महाराज को, तारतम के अवतार है। ज्ञान, बुध ज्ञान को कहा जाता है। जैसे एक बुद्ध है, बुद्ध कहने से बुद्ध भगवान को भी याद किया जा सकता है। पर एक शब्द है बुधा, एक में द और ध दो जो संयुक्त हो जाते हैं, बुद्ध, बुद्धि से बुद्ध हो जाता है। एक बुध, बुधवंत ऐसे करके कहा जाता है, दो शब्द होते हैं। बुध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानावतार, ज्ञान के अवतार, तारतम के अवतार, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार, वो तारतम का अवतार है। धनिश्री देवचंद जी भी तारतम के अवतार है। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप, वो भी तारतम के अवतार हो गए। इसलिए देवचंद्र जी महाराज को बुद्ध जी कहा जाता है और प्राणनाथ जी को निष्कलंक अवतार कहा जाता है ना। ये हरिद्वार में तो इसीलिए ये कहा गया कि वो उसी भाषा को समझते थे। बुद्ध जी और निष्कलंक अवतार देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के लिए हरिद्वार में जो प्रस्तुति हुई, वो तो वो लोग उस भाषा में समझते थे ना, कि 24 अवतार के रूप में ही समझते थे। पर हमारे प्रणामी ज्ञान से, प्रणामी परंपरा से 24 अवतार में उनको गिना नहीं जाएगा। हम लोग तो सीधा कहते हैं कि राज्य की बुद्धि लेकर के, जागृत बुद्धि लेकर के सदगुरु महाराज आए और प्राणनाथ जी निष्कलंक ज्ञान लेकर के, वाणी लेकर के, एक मंत्र तारतम लेकर के आए, एक ग्रंथ तारतम लेकर के आए। इसलिए एक बुद्ध जी है, एक निष्कलंक अवतार है। हाँ, ये हमारी परंपरा है, हम इस प्रकार से लेते हैं। क्योंकि आप देखिए, आपके क्षेत्र में आपका परिचय होता है, नए क्षेत्र में जाएंगे तो अपने संबोधन से करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो महाराज जी, गुरु जी ऐसा करके संबोधन हम लोग करते हैं। जब सनातन हिंदू समाज में जाते हैं तो स्वामी जी, संत जी बोलते हैं, है ना। उनका संबोधन, जो संबोधन वो जानते हैं। साधु संतों को संत जी कहना चाहिए या स्वामी जी कहना चाहिए, ये उनका अध्ययन है ना, ये उनकी शिक्षा है, ये उनकी परंपरा है। इसीलिए वो भी अनुचित नहीं है, उचित है, वो भी एक अच्छा सम्मान है। और जब संप्रदाय के अंतर्गत होते हैं तो महाराज जी, गुरु जी इस तरह से संबोधित किया जाता है। ये अपने संप्रदाय की परंपरा का एक क्या है कि एक विस्तार है। इसीलिए दोनों ही सत्य हैं, यही सत्य है ऐसा नहीं कहा जाएगा, दोनों ही सत्य हैं। पर संप्रदाय का एक परिचय अपना होता है, सार्वजनिक परिचय अपने ढंग का होता है। तो संप्रदाय के परिचय के रूप में देवचंद्र जी महाराज को बुद्ध जी जागृत बुद्धि तारतम महामंत्र लेकर के आए। तो सो बुद्ध जी ये शास्त्र ले, और अकेले देवचंद्र जी ने ये तारतम ज्ञान का अवतरण नहीं किया, शास्त्रों को साथ लेकर के, शास्त्रों का मंथन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके 14 साल लगे उनको। कई कई लोग सोचते हैं हम तो 7 दिन में भागवत सुन जाते हैं, सदगुरु को 14 साल क्यों लगे। सदगुरु जैसे महापुरुष को भागवत सुनने में 14 साल लग गए। एक तो हम जो सुनते हैं केवल कथा कथा हम लोग सुनते हैं ना, मुख्य मुख्य कथा सुनते हैं। जो कथा सुनाने वाला है सब कथाएं थोड़ा ही सुनाता है, कुछ कुछ सुनाता है, प्रसिद्ध कथाएं सुनाता है। और एक एक अक्षर को, एक एक श्लोक को करके पढ़ेंगे तो वृंदावन जाने वाले 2 साल लगा करके आते हैं। एक आवृत्ति पूर्ण करने में 1 साल लगता है कहते हैं। फिर भी छुट्टियां होती है, कुछ कुछ होते रहता है, तो 1 साल एक आवृत्ति, एक एक श्लोक का अर्थ पढ़ करके भागवत समझने में 1 साल लगता है। तो सदगुरु महाराज ने तो मात्र भागवत का श्रवण नहीं किया, भागवत के माध्यम से वेद, वेदांत, धर्मशास्त्र, अन्य पुराणों का भी आपस में मेल करते हुए इस तरह से 14 साल लगे। क्योंकि एक ये लंबा सत्संग था, ये कोई 7 दिन में पूरी होने वाली कथा नहीं थी, नहीं साल भर में ये कथा पूरी हो जाती। इसलिए आनंद से करते रहे जब तक उनको दर्शन नहीं हुए। तो इस तरह से सदगुरु ने शास्त्र को साथ में रखा है
प्रणामी परंपरा में शास्त्र को छोड़ने से हमारा अस्तित्व क्या है कि एक छोटा हो जाता है। शास्त्रों को साथ लेकर के चलने से हम समाज में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और शास्त्रों की मर्यादा भी बढ़ती है, और शास्त्रों का सार भी हमें निचोड़ करने का मौका मिल जाता है। इसलिए शास्त्र को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम वस्त्र छोड़कर नहीं चलते ना, गुरुजी ने क्या कहा शास्त्रों के लिए, ये आपके वस्त्र हैं, वस्त्र पहन के ही चलो, नंगे मत चलो। नंगे आप चलोगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा, लोग आपको पागल कहेंगे। इसलिए वस्त्र धारण करके चलो, ऐसे ही शास्त्र को धारण करके चलो। और आत्मा का खुराक अपनी वाणी है, ठीक है, वाणी आत्मा की खुराक है, और शास्त्र हमारे लिए बाह्य एक क्या है, आवरण है। हमें आवरण भी चाहिए, अंतर आत्मा में एक प्रकाश भी चाहिए, दोनों चीज हमारे साथ है। सबई को काढ़ो सार, इसलिए सब शास्त्रों का सार उन्होंने निचोड़ा, निकाला। जो कोई शब्द संसार में, जितने भी संसार में शब्द मिले, ताको भलो की हो निर्वार, सब शब्दों को उन्होंने, जो जो शब्द राज्य से जुड़ सकते थे ना, देखिए राज शब्द है ना, ये पुराणों में भी है, गीता में भी है, भागवत में राजम ऐसे करके भागवत में भी शब्द आता है। कई लोग राजा से जोड़ देते हैं, राजम कहते ही राजा को संबोधन किया, ऐसा करके भी लोग जोड़ देते हैं। पर राज्य भी तो राजा है सबके। राजा क्या है, जो सब पर राज करता है उसको राजा कहा जाता है। तो राज्य भी सब पर राज करते हैं, सारी सृष्टि पे राज करते हैं, इसलिए राज्य भी राजा है। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, वेद में कहा ना, विश्व भुवन ब्रह्मांड का एक ही राजा है। तो राज विद्या राज गुह्यम, वहां भी राज शब्द आया है। तो इस तरह से राज शब्द पुराणों में मिलते हैं। सदगुरु ने जी शब्द जोड़ करके राजी। श्यामा शब्द तो व्यापक है, वृंदावन में व्यापक है, शास्त्रों में व्यापक है, श्याम श्यामा शब्द, राजी श्यामा जी ऐसे करके। और तारतम शब्द भी तारतम्य करके भागवत में कई जगह आया है, 3-4 जगह तो मैंने ही ढूंढा है भागवत में तारतम्य शब्द। उसी तारतम्य को तारतम, भागवत में तारतम्य भेदाभेद के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्रेडेशन के लिए। पर हम लोग जो तारतम्य प्रयोग करते हैं वो मंत्र के लिए, हमारा मंत्र तारतम है। तारतम का अर्थ भेदाभेद भी होता है, पर हम लोग मंत्र तारतम के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। शब्दानाम अनेका अर्थ कहते हैं ना, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हमारे गुरु ने ये अर्थ निकाला। तो इस तरह से क्या है कि सबका सार उन्होंने निकाल करके, सार का भी सार निकाल करके पर ब्रह्म की पहचान उन्होंने दी कि निराकार से परे पर ब्रह्म रहते हैं, सबसे परे रहते हैं। उनकी भक्ति करो, उनका ध्यान करो, उनका सुमिरन करो तो परम धाम की प्राप्ति होगी। ये परम धाम अलग से सदगुरु महाराज न बताते तो सारे विद्वान वैकुंठ को ही परम धाम मानकर बैठते, या भगवान नारायण के श्वेत दीप को ही परम धाम मान करके बैठते। कई वैष्णव लोग गौलोक धाम को ही परम धाम मान करके बैठते हैं, कई स्वर्ग को ही परम धाम मानते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि अपनी अपनी जहां पहुंच हुई उसी को परम धाम मानते हैं, उससे परे कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परम धाम का अलग से अस्तित्व, अलग से वहां का विस्तार, अलग से वहां का आनंद, ऐश्वर्य, वैभव, वहां की सुंदरता, ये सब विस्तार से वर्णन करके परम धाम का स्थायी स्वरूप ये बौद्धिक जगत मंडल में, आध्यात्मिक जगत में परम धाम का अलग से स्वरूप उन्होंने प्रकट करके बताया। तो आध्यात्मिक जगत में ये नई खोज है, नया चिंतन है, नया आविष्कार है। तो ऐसे नए चिंतन करने वाले सदगुरु धनी देवचंद जी, महामति प्राणनाथ जी महाराज ने सबका निर्णय, सत्य असत्य का निर्णय करके वास्तविकता क्या है ये उजागर करके बताया। तो ये तो ज्ञान का प्रसंग है, ये ज्ञान हम जितना सुनेंगे इसका कोई अंत नहीं है। वाणी तो अनंत है, अनंत रूप से बहती रहेगी, पर हम लोग समय से चलते हैं। और आज के दिन मुझे दार्जिलिंग में एक सत्संग में भी पहुंचना है, और दार्जिलिंग मंदिर की थोड़ी देखभाल भी समय समय पर जा कर के करते हैं। तो फिर
शाम को आ जाएंगे, कल फिर चर्चा में रहेंगे, क्योंकि गुरु जी के जितने मंदिर हैं उनका मुख्य केंद्र मंगलधाम ही है। तो मंगलधाम से अन्य मंदिर कैसे चल रहे हैं, समय समय में जाकर के हम लोग देखभाल करते हैं, वहाँ के पुजारियों को, वहाँ के कमेटी को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। तो यही है कि हम लोग लगे रहें, जुड़े रहें और समय का पालन करते रहें, जीवन को धन्य बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन जो सेवा आई है, दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी श्रीमती ममता धीरेन्द्र भाई बाघेला की सुपुत्री भूमिका प्रयास बाघेला के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बालिका की शिक्षा हेतु उन्होंने यहाँ अनुदान भेजा है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना है। और आज ही के दिन हम राजभोग और भंडारे की सेवा हमारे कालिम्पोंग मंगलधाम निवासी महावीर अग्रवाल जी, उनका आज जन्मदिन है। और बच्चों ने सुबह हैप्पी बर्थडे भी गाया, सुबह जन्मदिनम ते, ऐसे भी बच्चों ने गाया। संस्कृत में भी जन्मदिन का एक श्लोक गाया और अंग्रेजी में तो परंपरा है ही। तो हमारे महावीर जी गुरु जी अपना मिशन ट्रस्ट के सचिव भी हैं और पूरा जीवन उनका सेवा में समर्पित है। हर प्रकार से हो, कानूनी कोई सेवा हो, कोई भी कार्य हो, मंगलधाम में कोई भी कार्य हो तो ना नहीं करते हैं, हमेशा सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। पर मैं मंगलधाम के सभी सदस्य को बोलता हूं कि महावीर जी को केवल पेपर वर्क ही आप लोग दीजिए, बोझ उठाने का काम मत दीजिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से और जो काम आए महावीर दाजू, महावीर भैया ऐसा करके नहीं, कोई पेपर वर्क हो, कानूनी हो, कोई बैंक संबंधी हो, ऐसी चीज ही उनको दीजिए ताकि वो उसके एक्सपर्ट हैं। ऐसे तो हर सेवा को ना नहीं करते हैं, फिर भी समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से जो कार्य जो कर सकता है वो कार्य उसी से कराया जाए तो कार्य सही ढंग से संपन्न भी होता है। तो महावीर जी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। जो पूरा जीवन जब से गुरु जी से कंठी ली उन्होंने, जब से वकालत पास करके आए तभी से गुरु जी की कंठी ली, तभी से गुरु भक्त बने, धर्म के सेवक बने और आजीवन सेवा में समर्पित हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम सदा सदा मान सम्मान करते हैं, उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सो बुद्ध जी शास्त्र ले, सबई को काढ़्यो सार। जो कोई शब्द संसार में, ताको भलो कियो निर्वार। ताको भलो कियो निर्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जी वे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा
होय जी। सब विध पिया जी समारथ दीन, रैन जात रोय रोय जी। जन्म आंधे जो हम होते, सो तुम दिखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखे नैना भरे। ए पुकार पिया सुन के, दिल करूं अब जीन जी। छिन छिन खबरा लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एते अर्ज मैं तो करूं जो आरी भई अंते राय जी। सो आरी अंते राय टाल के दुल्हा, लीजिए कांठल गाय जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास बिलास जी। वारणी जाई श्री इंद्रावती पिया, कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसके सो सेवा करूं पिया, सबांगो सा छात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कह कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवने, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कह कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवली, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।